मैं तुम लोगों को एक छोटा सा कहानी बताऊंगा जिसको सुन के तुम लोग बड़े ही आसानी से दुनिया के सारे ग्रासलैंड याद कर लोगे और चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। तो देख लेते कि वो कहानी क्या है। तो कहानी ऐसी है कि एक छोटा सा लड़का था चिंटू, जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन इतने क्या होता है कि कोई फुटबॉल को बहुत ज़ोर से मारता है और फुटबॉल का हवा निकल जाता है। तो बच्चे लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन चिंटू अपने गली में एक अंकल को पहचानते थे, जो अंकल गराज में काम करते थे। तो चिंटू अपने दोस्तों के साथ उस अंकल के पास जाते हैं और अंकल से पूछते हैं कि अंकल क्या हवा भर देंगे बॉल में। लेकिन यहाँ आ जाती है एक नई दिक्कत। तो वो लोग तो बच्चे थे, किसी के पास पैसा नहीं था। तो अंकल बोलते हैं कि मैं ये काम फ्री में कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरे 2 क्वेश्चंस का सही आंसर देना पड़ेगा। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है। तो अंकल उनसे पूछते हैं कि बच्चों ये बताओ कि हवा भरने की इस प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चे बोलते हैं अंकल इस प्रोसेस को पंप कहते हैं। अंकल फिर पूछते हैं कि हम लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चे बोलते हैं हम लोगों को इंग्लिश में अस कहते हैं। तो पंप प्लस अस, इससे क्या हो जाता है पंपस। तो अंकल फिर चिंटू को पूछते हैं कि चिंटू बेटा ये बताओ तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है। तो चिंटू बोलता है कि उसका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है मेसी। और हम सबको पता है कि मेसी कौन से देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं, अर्जेंटीना के लिए। मेसी से क्या हो जाता है अर्जेंटीना, यानी कि पंपस कहाँ का है, पंपस है अर्जेंटीना ग्रासलैंड। तो इसके बाद अंकल चिंटू से पूछते हैं कि चिंटू बेटा तुम्हारे बड़े भैया कुछ दिनों से नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं क्या। तो चिंटू बोलता है हाँ मेरे बड़े भैया गए हैं कैंपिंग करने। तो चिंटू के बड़े भैया कहाँ गए हैं, कैंपिंग करने। कैंपिंग से क्या हो जाता है कैंपोस। तो अंकल फिर चिंटू से बोलते हैं कि तुम्हारे बड़े भैया क्या कोई पहाड़ियों में गए हैं कैंपिंग करने। तो चिंटू बोलता है नहीं, वो एक जंगल में गए हैं। तो अंकल बोलते हैं कौन से जंगल। फिर चिंटू बोलता है वही जंगल जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। तो अंकल समझ जाते हैं कि चिंटू अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है। तो अंकल बोलते हैं अमेज़न तो ब्राज़ील में है। चिंटू बोलता है सही पकड़े हो आप अंकल। यानी कि चिंटू के बड़े भैया ब्राज़ील में गए हुए थे। फिर अंकल चिंटू से बोलते हैं कि कैंपिंग वैम्पिंग तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे भैया का शादी वादी का कुछ इरादा है क्या। तो चिंटू बोलता है कि अंकल आपको पता नहीं क्या, भैया तो 2 हफ्ते पहले ही लव मैरिज किए हैं। तो अंकल बोलते हैं सही में क्या। तो चिंटू बोलता है हाँ अंकल। फिर अंकल पूछते हैं कि भाभी घर से क्या लाई। तो चिंटू बोलता है कुछ नहीं लाई, बस कलम लेके भाग के आ गई। तो क्या लाई, कलम लेके आ गई। और कैसे भाग के। तो अंकल पूछते हैं कलम लेके क्यों आई। तो चिंटू बोलता है क्योंकि कलम से रजिस्ट्री फॉर्म में साइन करना था, इसलिए कलम लेके आई। अब अंकल बोलते हैं कि भाभी दिखने में सुंदर तो है ना। तो चिंटू बोलता है बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि ग्लेशियर तक पिघल गया है। तो तुम लोग को पता होगा कि वेनेजुएला का जो लास्ट ग्लेशियर था, हैम्बोल्ट ग्लेशियर, वो रिसेंटली पिघल चुका है। वो लास्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला का। तो कलम से क्या हो गया, कोलंबिया। और भाग से क्या हो गया, वेनेजुएला।
तो चिंटू बोलता है भाभी का नाम है सोनाल। तो सोनाल को ही अगर आप उल्टा लिख दोगे तो हो जाएगा लानोस। ठीक है, तो अंकल बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मम्मी का कि यही क्या इच्छा थी? तो चिंटू बोलता है कि नहीं, मम्मी तो चाहती थी कि भैया इंजीनियर बने, वो हमेशा प्रे करती थी। प्रे से क्या हो जाता है? प्रेयरीज, कि भैया इंजीनियर बने और यूएसए या फिर कनाडा में सेटल हो जाए। तो कहाँ सेटल होने की बात हो रही थी? यूएसए और कनाडा। ये सब बात करते करते चिंटू को भूख लग जाता है, और भूखा को हम लोग क्या कहते हैं? हंगरी। तो चिंटू सोचता है कि घर में जाके क्या खाएगा? पास्ता खाएगा। उसे याद आ जाता है कि उसके घर में आज पास्ता बना है। पास्ता से क्या हो जाता है? पूछताछ। और चिंटू क्या था? हंगरी। हंगरी से क्या हो जाता है? हंगेरी। तो चिंटू अपने घर में आ जाता है, लेकिन उसका घर एक फ्लैट में था, वो फ्लैट में रहता था, और जो फ्लैट बहुत ही पुराना था, उसमें लिफ्ट भी नहीं था। तो चिंटू क्या करता है? सीढ़ी से ऊपर आ जाता है। सीढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेप। स्टेप से हो जाता है स्टेपिस। और अगर आप सीढ़ी से ऊपर मतलब मैप के ऊपर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? रसिया दिखेगा। और क्या दिखेगा? ईस्टर्न यूरोप दिखेगा। तो चिंटू पास्ता तो खा लेता है, लेकिन उसका मन था चाइनीज खाने का। तो मन था चाइनीज खाने का, मन से क्या हो जाता है? मन से हो जाता है मंगोलिया। और चूड़िया से हो जाता है चाइना। तो चिंटू सोचता है कि डिनर में चाइनीज खाएंगे। तो मन से हो जाता है मंचूरिया, और चूड़िया से हो जाता है चाइना। तो इसके बाद खाना हो जाता है और चिंटू नीचे आ जाता है। और अगर आप मैप के नीचे आ जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? कौन सा कंट्री दिखेगा? ऑस्ट्रेलिया। मैप के डाउन साइड पे आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया। तो नीचे आके चिंटू क्या देखता है कि उसका फुटबॉल जो था एक गड्ढे में गिर चुका था, और चिंटू गड्ढे में फुटबॉल लाने ही जाने वाला था। इतने में क्या हो जाता है? सबाना मिस आ जाती है। सबाना मिस, जिन्हें सब पहचानते थे क्योंकि वो अफ्रीका से आई थी। तो सबाना से क्या हो जाता है? सभाना। सभाना मिस कहाँ से आई थी? अफ्रीका से आए थे। तो सभाना मिस चिंटू को देख लेती है और क्या कहती है? सभाना मिस कहती है कि भाई चिंटू गड्ढे में मत जा, वहां कांटे हो सकते हैं, गड्ढे के अंदर कांटे हो सकते हैं। मैं तुझे न्यू बॉल खरीद के दूंगी, जिद मत कर। क्या मत कर? न्यू बॉल खरीद के दूंगी। न्यू, और क्या मत कर? जिद मत कर। तो न्यू से हो जाता है न्यूजीलैंड, न्यू, और जिद से क्या हो जाता है? जीलैंड। लेकिन वो सभाना मिस कहाँ जा रही थी? सभाना मिस एक्चुअली वेलवेट के कपड़े पहन के दक्षिण की ओर जा रही थी, साउथ की ओर जा रही थी।
तो साउथ से हो जाता है साउथ अफ्रीका। तो चलो एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो चिंटू अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। इतने में फुटबॉल को कोई ज़ोर से मारता है, फुटबॉल का हवा निकल जाता है। वो जाता है गैराज में, जहाँ क्या होता है, अंकल क्या करते हैं, पंप देते हैं उनके फुटबॉल को। तो पंप अस से हो जाता है पंपस। और चिंटू का फेवरेट प्लेयर कौन है, मेसी, जो कहाँ के लिए खेलते हैं, अर्जेंटीना के लिए। इसके बाद चिंटू के भैया के बारे में अंकल पूछते हैं, जो कहाँ गया है, कैंपिंग करने गया है। कैंपिंग करने कहाँ गया है, दुनिया के सबसे बड़े जंगल में, अमेज़न फॉरेस्ट, जो कहाँ है, ब्राज़ील में। और कैंपिंग से हो जाता है कैंपस। कैंपस कहाँ का है, ब्राज़ील का। इसके बाद चिंटू के भाभी के बारे में पूछता है अंकल, जिनका नाम क्या है, सोनाल। सोनाल से हो जाता है लानोस। और वो क्या लाए हैं घर से, कलम लेके आ गई है भाग के। कलम से हो जाता है कोलंबिया और भाग के से वेनेजुएला। फिर चिंटू की मम्मी क्या प्रे करती है कि उनका बेटा इंजीनियर बन जाए। प्रे से क्या हो जाता है, प्रेरिस। और कहाँ सेटल हो जाए, यूएसए या कनाडा में। तो प्रेरिस कहाँ का है, यूएसए और कनाडा का। इसके बाद चिंटू को क्या लगता है, भूख। भूख से क्या हो जाता है, हंगरी। हंगरी से क्या हो जाता है, हंगेरी। और चिंटू क्या खाता है, पास्ता। पास्ता से हो जाता है पूछताछ। पूछताछ हंगेरी का ग्रासलैंड है। इसके बाद चिंटू घर कैसे आता है, चिंटू घर आता है स्टेप से, मतलब सीढ़ी से। स्टेप से हो जाता है स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ का ग्रासलैंड है, अगर आप मैप के ऊपर तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा रासिया यार और ईस्टर्न यूरोप। तो स्टेपी ईस्ट रासिया और ईस्टर्न यूरोप का ग्रासलैंड है। इसके बाद चिंटू का मन क्या था, क्या खाने का। चिंटू का मन था कि वो चाइनीज़ खाए। मन था चाइनीज़ खाने का, इसलिए हो गया मंचूरिया। मंचूरिया कहाँ का है, मन से मंगोलिया और चूरिया से चाइना। इसके बाद खाना हो जाता है कंप्लीट। चिंटू आ जाता है नीचे। नीचे आ जाता है मतलब डाउन पोस्ट साइड पे आ जाता है। और मैप के डाउन पोर्शन पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट होता है। और वहाँ कौन दिखते हैं चिंटू को, वो दिखते हैं सवाना मिस। सवाना मिस कहाँ से थी, सवाना मिस अफ्रीका से थी। वो चिंटू को क्या कह रही थी कि चिंटू बेटा गड्ढे में मत जा, वहाँ कांटे हो सकते हैं। कांटे से क्या हो जाता है, कैंटरबेरी। और जिद मत कर, मैं तुझे न्यू बॉल खरीद के दूंगा। न्यू से हो जाता है न्यू और जिद मत कर से हो जाता है जीलैंड। और सवाना मिस कहाँ जा रही थी, सवाना मिस दक्षिण की ओर जा रही थी, और जो कि वेलवेट की कपड़े पहनी थी। तो वेलवेट से हो जाता है वेल्स और साउथ से हो जाता है साउथ अफ्रीका। अगर तुम लोगों को ये ट्रिक्स अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नेक्स्ट कमेंट में बोलना कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू।